जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर खड़ा था। गांव वाले उसे भूतिया हवेली मानते थे और रात होते ही वहां जाना मना था। लेकिन वीरू, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी हवेली का रहस्य सुलझाएगा। रात के गहराते अंधेरे में वीरू हवेली की ओर बढ़ा। चांद की हल्की रोशनी में हवेली का खंडहर और भी डरावना लग रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हवेली के अंदर कदम रखा और दरवाजा एक धीमी खटपट के साथ बंद हो गया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। वीरू ने अपने कंधे पर लटकती टॉर्च को जलाया। रोशनी में दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उकेरे हुए थे। अचानक एक दरवाजे से खटपट की आवाज आई। वीरू ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा यह कोई भूत का खेल है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। एक बड़े हॉल में एक पुराना पियानो रखा था। पियानो के पास पहुंचते ही अचानक पियानो बजने लगा। वीरू के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन पियानो के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर पियानो के ठीक सामने एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे एक नोट चिपका हुआ था, जिसमें लिखा था, सच्चाई जानने के लिए और भी गहराई में जाओ। वीरू ने नोट को पढ़ा और हॉल के सबसे गहरे कोने में पहुंच गया। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। वह संदूक खोलते ही एक अजीब सी गंध आने लगी। संदूक में एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मेरे पीछे का दरवाजा खोलो। वीरू ने पत्र को पढ़ते ही संदूक के पीछे छुपे हुए दरवाजे को देखा। दरवाजा खोलते ही एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती नजर आई। उसने डरते डरते सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ी के नीचे एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के अंदर एक तिजोरी रखी थी। वीरू ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की। अचानक एक जोरदार आवाज आई और तिजोरी का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर एक चमकदार हीरा रखा था। हीरा देखकर वीरू की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी गुफा के एक कोने से एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, मुझे बधाई हो वीरू, तुमने मेरे जादुई हीरे को ढूंढ लिया। वीरू चौंका और देखा कि एक पुराना व्यक्ति सामने खड़ा था, जो हवेली का असली मालिक था। उसने वीरू को बताया कि हीरा एक दुष्ट आत्मा के कब्जे में था और केवल सच्चे साहसी व्यक्ति ही इसे ढूंढ सकते थे। हीरा मिलने के बाद हवेली के साथ साथ पूरा जंगल अब शांति से भर जाएगा। बुजुर्ग ने हीरा वीरू को सौंपते हुए कहा, तुम्हारी साहसिकता और बुद्धिमत्ता ने इस जगह को फिर से जीवन दे दिया है। वीरू ने हवेली से बाहर निकलते हुए एक नई रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। हवेली का रहस्य अब हल हो चुका था और वीरू ने अपनी साहसिकता से न केवल अपने डर को पराजित किया, बल्कि एक रहस्यमय यात्रा की भी समाप्ति की।